अगले दिन के दृश्य में दिखाया जाता है कि एमसी ओमसी मार्केट से मीट और रोजमर्रा का सामान खरीदता है। वो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करता है और गाड़ी की डिक्की खोलकर सारा सामान रखते हुए कहता है, ये सब अभी के लिए काफी इनफ है। वहां से वो गाड़ी लेकर अपने अपार्टमेंट चला आता है। वो बहुत ही सुंदर और कई तरह के लजीज पकवान बनाता है और मन ही मन सोचता है, ज्यादा खाओ और मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के और भी करीब पहुंच जाऊंगा। ये सब देखकर सी इगुआना के मुंह में पानी आ जाता है और वो सब कुछ चट कर जाता है। ये देखकर एमसी सोचता है, इगुआना के स्वाद के हिसाब से पोक का स्वाद जितना अच्छा नहीं है। इसमें थोड़ा और जीरा क्यूमिन डाला जा सकता था, अगली बार मैं इसे जरूर डालूंगा। खाना खाने के बाद सी इगुआना खिड़की के पास जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद एमसी को मार्शल आर्ट्स रूम में दिखाया जाता है, जहां वो एक पंचिंग बैग पर जोरदार मुक्का मारता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपकी कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद आपकी एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग की काबिलियत जोड़ 5 बढ़ गई है। ये देखकर वो सोचता है, मेरा शरीर कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर हो गया है और अब मेरी ट्रेनिंग की प्रोग्रेस भी पहले से कहीं ज्यादा तेज है। 2 दिन बाद एमसी अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए सोचता है, सिर्फ कड़ी मेहनत से खुद को शक्तिशाली होते महसूस करना अद्भुत है। फिर वह पूरी ताकत से एक लाठी पंचिंग बैग पर मारता है और वो बैग उसकी शक्ति से फट जाता है। तभी सिस्टम पैनल में एमसी का पूरा डेटा दिखाई देता है। नाम चेन चू, लेवल 0, कॉन्स्टिट्यूशन 28, स्पिरिट 16, विशेषताएं एक्सटर्नल ऑरा 10/1000, क्यूई परसेप्शन 10/1000, कौशल एक्सट्रेमिटीज बॉक्सिंग इंटरमीडिएट 48/100, स्टेपिंग क्लाउड जंप 66110, स्प्रिंगिंग लेग 39/100, क्लोन सी इगुआना इवोल्यूशन 0, इवोल्यूशन पॉइंट्स 195/200। इसे देखकर एमसी कहता है, पारंपरिक मार्शल आर्ट्स के नजरिए से अभी मैं मिंग रेल्म के शिखर पर पहुंच चुका हूं। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है। मार्शल आर्ट्स के स्तर 3 भागों में बटे हैं, मिंग, डार्क और ट्रांसफॉर्मेशन। मिंग रेल्म का शिखर आपको एक टॉप नॉच फाइटर बनाता है जो अकेले 10 लोगों का सामना कर सकता है। डार्क रेल्म आपको फर्स्ट रेट एक्सपर्ट बनाता है जो एक साथ 100 लोगों से लड़ सकता है। ये लोग अक्सर महान परिवारों में छिपे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म आपको हजारों से लड़ने की ताकत देता है। वे इतिहास के वो ग्रैंड मास्टर्स हैं जो आज के दौर में दुर्लभ हैं। छोटा एमसी पूछता है, तो पिताजी आप किस स्तर पर हैं? पिता कहते हैं, मैं एक बार थोड़े समय के लिए डार्क रेल्म तक पहुंचा था, उसके बाद जो हुआ। एमसी जोश में कहता है, वाह पिताजी, आप कमाल हैं। क्या आप भी उन्हीं महान परिवारों में से एक हैं? पिता मन ही मन सोचते हैं, परिवार? मैं तो बस लुओटुआन से हूँ। यादों से बाहर आकर एमसी रूम में देखता है कि सी इगुआना सोफे पर लेटा है। वो कहता है, वाह, तुम पहले ही काफी बड़े हो गए हो। बस एक बार का खाना और फिर तुम विकसित इवॉल्व होने के लिए तैयार होगे। उम्मीद है कि मैं निराश नहीं होऊंगा। इगुआना खाना खाता है और सिस्टम पर इवोल्यूशन पॉइंट्स एक एक करके बढ़ने लगते हैं। 196, 197, 198, 198, 199। मैं लगभग तैयार हूँ। मैं ये देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता कि ये छोटा सा जीव कैसे बदलता है। 200/200 सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, क्लोन सी इगुआना ने इवोल्यूशन की शर्तें पूरी कर ली हैं। अब इवोल्यूशन शुरू होगा। जैसे ही इवोल्यूशन शुरू होता है, एमसी के शरीर में भयानक दर्द होने लगता है। धीरे धीरे सी इगुआना की पीठ पर कांटे बढ़ने लगते हैं। दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो रूम में इधर उधर टकराकर सब सामान बिखेर देता है। आखिरकार इवोल्यूशन पूरा होता है और एमसी हांफते हुए कहता है, नरक, मुझे नहीं पता था कि इवोल्यूशन में इतना दर्द होगा। वो उठकर इगुआना को देखता है और कहता है, देखते हैं विकसित होने के बाद तुम कितने शक्तिशाली हुए हो। इगुआना अपनी पूंछ से पंचिंग बैग पर वार करता है और बैग फट जाता है। एमसी कहता है, विकसित इगुआना के पास अब असाधारण शक्ति है। सिस्टम अपडेट, कॉन्स्टिट्यूशन 28 56 से ज्यादा, स्पिरिट 16 18 से ज्यादा, इवोल्यूशन 1, इवोल्यूशन पॉइंट्स 0/1000। एमसी हैरान होकर कहता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जब क्लोन विकसित होता है तो मुख्य शरीर मेन बॉडी की ताकत और गुण सीधे दोगुने हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये इसलिए बढ़ा क्योंकि अभी मैं कमजोर हूँ, या फिर हर बार क्लोन के विकसित होने पर मेरी ताकत दोगुनी होगी। अगर ये बाद वाली बात है तो ये वाकई डरावना, टेरिफाइंग होगा। पूरे रूम में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अब मैं आधिकारिक तौर पर डार्क रेल्म में प्रवेश कर चुका हूँ। वो मन ही मन खुश होकर सोचता है, तो क्या अब मैं वाकई एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन गया हूँ? उसके शरीर से लाल ऑरा निकलने लगता है। वो सोचता है, लेकिन ट्रेनिंग से दिन में केवल 100 स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। चूंकि बदलाव दोनों तरफ होते हैं तो खुद को और बेहतर बनाने के लिए मुझे सी इगुआना पर निर्भर रहना होगा। इगुआना भी अपना ऑरा बाहर निकालता है और एमसी सोचता है, इगुआना भी मेरी बाहरी ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी छोड़ सकता है। तभी अचानक बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। एमसी दरवाजा खोलता है तो बाहर खड़ा व्यक्ति उसे देखकर सहम जाता है। एमसी के शरीर से निकलता लाल और काला ऑरा देखकर वो कांपते हुए सोचता है, इस लड़के के साथ क्या चक्कर है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे चंद सेकंड में कुचल सकता है। वो हकलाते हुए कहता है, वो
पिछले कुछ समय से ऊपर काफी शोर हो रहा था, इसलिए मैं चेक करने आया। क्या आपके यहाँ रेनोवेशन चल रहा है? एमसी कहता है, सॉरी, यहाँ कोई रेनोवेशन नहीं है। मैं बस ट्रेनिंग कर रहा था और मुझे एहसास नहीं हुआ कि शोर इतना ज्यादा था। वो आदमी घबराकर सोचता है, ट्रेनिंग? किसकी ट्रेनिंग से भूकंप जैसा महसूस होता है? फिर वो रूम के अंदर झांकता है जहां सामान बिखरा पड़ा है। वो डर के मारे कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा बदल सकते हो, जैसे कुछ ऐसा जो थोड़ा शांत हो? एमसी कहता है, कोई बात नहीं, वाकई मुझे इसके लिए खेद है। मैं अब से अपनी ट्रेनिंग के तरीके बदल दूंगा। वो आदमी लिफ्ट से चला जाता है। सी इगुआना बाहर निकल आता है और एमसी और इगुआना एक साथ खड़े होकर खतरनाक अंदाज में लिफ्ट की ओर देखते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।